Namaskar everyone, my name is Dikshant Sharma and welcome back to the new video. So this entire video gonna be based on college placements. So यहाँ पे 90% जो स्टूडेंट्स हैं ना, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, वो 2 साल का डिप्लोमा लेके आते हैं मेरे ख्याल से, जो है मैंने चेक किया था, ठीक है। राइट नाउ आई एम परस्यूइंग डेवलपमेंटल सर्विसेज वर्कर बिलोंग टू हेल्थ केयर सेक्टर, जो कि 2 साल का डिप्लोमा ही है वो भी, ठीक है। और थर्ड सेमेस्टर में जाके हमें प्लेसमेंट्स करनी होती है भाई, 195 आवर्स कंप्लीट करने पड़ते हैं। मैं हेल्थ केयर वालों की बात कर रहा हूँ, रेस्ट ऑफ कोर्सेज का मेरे को कोई आइडिया नहीं है इतना। सो उस प्लेसमेंट्स के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कंप्लीट करने होते हैं। जैसे कि आपने थंबनेल या टाइटल में देख लिया होगा कि वैक्सीनेशंस करनी होती है प्लेसमेंट्स के लिए। सो मैं सारा क्राइटेरिया A to Z समझाता हूँ कि कैसे होता है। सबसे पहले तो जो 2 सेमेस्टर स्टार्टिंग के होते हैं, 1 साल यानी कि, वो होते हैं थ्योरेटिकल। थर्ड सेमेस्टर में जाके हमें थ्योरी भी करनी होती है, साथ के साथ प्लेसमेंट्स भी करनी होती है, और उसी के बेस पे हमें आगे जाके जॉब्स मिलती हैं, ठीक है। ये होती हैं अनपेड प्लेसमेंट्स होती हैं, उनमें हमें कोई पे नहीं मिलती है। तो जैसे कि मैं हेल्थ केयर सेक्टर से हूँ, तो मैं अपना क्राइटेरिया आपको एक बार बताता हूँ कि लाइक व्हाट क्राइटेरिया शुड आई हैव टू फॉलो टू गेट बेटर प्लेसमेंट्स फ्रॉम माई कॉलेज, ठीक है। आई मस्ट हैव टू फॉलो दैट क्राइटेरिया, नॉट आई शुड। सो मेरे को ये सब पहले कर लेना चाहिए था, बट आई वॉज लिटरली वेरी हैक्टिक ड्यू टू माई वर्क। सो उसकी वजह से मेरे को टाइम नहीं मिला। एंड राइट नाउ आई जस्ट हैव आई थिंक 1 मंथ लेफ्ट, मेरे कॉलेज स्टार्ट होने वाले हैं, एंड 2 अगस्त तक का मेरे पास टाइम है ये सारा क्राइटेरिया पूरा करने का। सो द फर्स्ट थिंग इज़ वल्नरेबल चेक। क्या होता है भाई वल्नरेबल चेक? वल्नरेबल चेक यहाँ पे मतलब काफ़ी टाइप के चेक होते हैं। जुडिशरी चेक होता है, पुलिस चेक होता है, बैकग्राउंड चेक होता है, वल्नरेबल चेक होता है। सो यहाँ पे रिकॉर्ड्स बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं लोग। अगर आपकी कोई भी एक टिकट चढ़ रखी है, कोई भी एक चालान चढ़ रखा है आपका ड्राइविंग का या किसी भी टाइप का आपके टिकट है रिकॉर्ड पे, यहाँ पे आपका सारा कुछ देखा जाता है कि आपका बैकग्राउंड कैसा है, ठीक है। आप कैसे रह रहे हो सोसाइटी में, कैसे आप रूल्स फॉलो कर रहे हो। इवन इफ़ यू हैव अ सिंगल टिकट ऑन योर रिकॉर्ड, बहुत ज़्यादा ट्रबल हो जाएगा यार, ठीक है। सो उसके लिए होता है वल्नरेबल चेक कि आप किसी भी ट्रबल से तो नहीं कि गुजर रहे हो, कोई भी आपके रिकॉर्ड में ख़राबी तो नहीं है। तो ये होता है वल्नरेबल चेक, जो कि आप ऑनलाइन करवा लेते हो यार। $40-50 का होता है मेरे ख्याल से। मैंने ऑलरेडी करवा के रखा था, जब पहले मैंने एक जगह पे ट्रेनिंग की थी 1-2 महीने के लिए, तो मैंने मार्च में ही करवा लिया था। सो ये 6 महीने तक वैलिड होता है। पहला हो गया वल्नरेबल चेक, ठीक है। दूसरा आता है भाई WSIB सर्टिफिकेट। WSIB क्या होता है? जैसे कि मान लो अगर आप कहीं भी पेड जगह पे काम करते हो, तो एक अलग इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योर करती है। आपकी कि हेल्थ इंश्योरेंस होती है, सारी आपकी इंश्योरेंस कवर करती है। वैसे ही जैसे मैं अनपेड अब ये करूँगा, प्लेसमेंट्स करूँगा, उसमें WSIB, मैं आपको नीचे उसकी फुल फॉर्म भी बता दूंगा स्क्रीन पे। WSIB यानी कि इंश्योरेंस कंपनी है कोई जो हमें इंश्योर करेगी, ठीक है। उस टाइम पे, उस पीरियड ऑफ टाइम पे 195 आवर्स जो मैं काम करने वाला हूँ अभी अनपेड। तो ये WSIB सर्टिफिकेट होता है, जो कि हमें कॉलेज वाले प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन। इसे हमें बस साइन करके उनको वापस देना होता है, ठीक है। उसके बाद आता है भाई हमारे वैक्सीनेशंस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है भाई यहाँ पे। कि आपने बैक फ्रॉम इंडिया, आप इम्यूनाइज्ड हो कि नहीं। और सबसे जो मेरे ख्याल से मैंडेटरी जो इनको होता है वो होता है TB, ट्यूबरक्लोसिस। सो मेरे पास ऑलरेडी अपने कि जितने भी वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन के कार्ड्स वगैरह थे वो कंप्लीटेड थे इंडिया से। 1-2 नहीं होंगे जो यहाँ पे लगती हैं, इंडिया में नहीं लगती। सो उसके लिए मेरे को सबसे पहले तो ये इंश्योर करना था कि मैं किस से कि इम्यूनाइज्ड हूँ, कौन कौन सी वैक्सीन से। मेरे पास लिस्ट भी है, अगर चाहो तो मैं दिखा देता हूँ। सो ऐसे से कुछ भाई लिस्ट मिलती है कॉलेज से। मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी फ़ोटोज़ या फिर सामने ही डाल दूंगा स्क्रीन में कैसी कैसी होती हैं। इनमें सबसे पहले और सबसे जो मेजर चीज़ होती है भाई, वो होती है ट्यूबरक्लोसिस। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से ट्यूबरक्लोसिस के फैलने का डर है। तो लास्ट 10 ईयर्स का आपका देखते हैं, अगर लास्ट 10 ईयर्स में आप शॉर्ट नहीं हो रखे उससे, तो आपको ट्यूबरक्लोसिस लगवाना पड़ता है, जो कि मेरे को लगवाना पड़ा। एंड ये सब कॉलेज से आप करवा सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपको बाहर से करवाना है या कहीं से, आप कॉलेज से करवा सकते हो। सबसे पहली चीज़, अगर आप इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन के लिए अपना सोच रहे हो, सो प्रेफर्ड अपना कॉलेज से देखना, बिकॉज दैट्स द चीपेस्ट वे फ्रॉम वेयर यू गेट योर इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन। मैं उस टाइम पे भाई नहीं था अपने पीटरब्रो में, जैसे मेरा कॉलेज है और मैं पीटरब्रो में राइट नाउ आई एम नॉट लिविंग इन पीटरब्रो, आई लिव इन ब्रैडफोर्ड।
और मैं वहीं पे काम कर रहा हूँ। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था 150 किलोमीटर आना जाना सिर्फ इम्यूनाइजेशन के लिए, बिकॉज ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी एक्सपेंसिव इन दिस कंट्री, ठीक है। और उसकी वजह से यहाँ पे मेरे को भैया के साथ डेली आना पड़ता था ब्रैम्पटन के लिए, क्योंकि मैंने जो डॉक्टर हायर किया था अपने उसके लिए वो ब्रैम्पटन में ही था, और मेरे को भैया के साथ आना जाना था, तो मेरे को आने जाने का खर्चा नहीं था भाई। पर फिर भी मैं बताऊँ टोटल मेरे को ट्यूबरक्लोसिस का कितना पड़ा खर्चा, अगर मैं टोटल बताऊँ तो वो आपको सारा मैं स्क्रीन पे बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ है भाई। तो सबसे पहले तो जो डॉक्टर की कंसल्टेंसी थी ईच टाइम की $75 की वो थी। जब भी आप ईच विजिट पे आओगे वो आपको $75 जब भी आप डॉक्टर से मिलोगे आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद 2 डोजेस लगी, क्योंकि 2 स्टेप ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट था, तो ईच शॉट के आपको $20 देने पड़ने थे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका कैसे से होता है ट्यूबरक्लोसिस का, मान लो आज मंडे है, मंडे को आपने इसका शॉट लगवाया, तो आपको अगले 72 घंटों में इसको रीडिंग लेने आना पड़ेगा, रीडिंग दिखाने के लिए कि कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं है, तब जाके पहला स्टेप पूरा माना जाएगा। वैसे ही सेकंड स्टेप आप लोगे उसके 72 घंटों में आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आप बीच में एक भी रीडिंग छोड़ दोगे तो आपका दोबारा से स्टार्ट होगा वो सारा, तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा हो सकता है आपका, ठीक है भाई। तो मैं आपको टोटल बताता हूँ खर्चा कि मेरा कितना है। 75 डॉक्टर के 2 बारी के कितने हुए 150, ठीक है। और 20 ईच शॉट के 2 शॉट लिए मैंने, तो 140 प्लस 150 इज इक्वल टू 190, और रीडिंग के भी आपको $20 देने पड़ेंगे। तो टोटल मिला के आपका 230 या 250 के बीच में ट्यूबरक्लोसिस निकलेगा। ये सारा कंप्लीट हुआ, ओके। तो पहली हुई ये। बाकी सारे आप इंडिया से जितने भी ये होते हैं, रुबेला वगैरह के होते हैं, वेरिसेला होता है, टेटनस होता है, ये सारा आपको लास्ट आपके 10 ईयर्स में लगे होने चाहिए। टेटनस तो कहाँ ही आप लास्ट 10 ईयर्स, ये तो पता नहीं कब लगवाया होगा। टेटनस ज़रूर लगवा लेना, बहुत ज़रूरी है। बाकी सारी वैक्सीनेशंस का मैं आपको एक बार स्क्रीन में बता दूंगा। ये सारी होती हैं वैक्सीनेशंस जो आपको एक प्लेसमेंट के लिए करवानी ज़रूरी है भाई। मतलब कि ट्यूबरक्लोसिस तो मस्ट है भाई। पहले शॉट में मेरा पॉजिटिव दिखा रहे थे, क्योंकि एक रीडिंग होती है 6 mm तक की, वो मेरी प्लस निकल रही थी, तो मेरे को पॉजिटिव बता दिया था, एंड दैट वाज लिटरली कंसर्निंग फॉर मी। पर उसके बाद जब मेरा सेकंड शॉट लगा तो आई वाज नेगेटिव, और वो सेकंड डोज को ही कंसिडर करेंगे हमेशा, फर्स्ट वाले को कभी नहीं कोई कर सकता। सो इफ़ यू आर गोइंग टू हैव योर TB वैक्सीनेशन, जस्ट मेक श्योर कि वो सेकंड वाले को ही कंसिडर करें। फर्स्ट वाले पे हमेशा आपको डराएंगे कि यू आर पॉजिटिव बिकॉज योर रिजल्ट इज शोइंग अबव 6 मिलीमीटर और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। यहाँ पे भाई बहुत पागल बनाते हैं, चाहे डॉक्टर है कुछ भी है। द हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ दिस कंट्री इज लिटरली फक्ड अप, सीरियसली बता रहा हूँ भाई। इंडिया इज़ फार बेटर देन दिस कंट्री इन केस ऑफ हेल्थ केयर, सीरियसली। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वैक्सीनेशन, ठीक है। सो ये था हमारा थर्ड स्टेप। फर्स्ट मैंने आपको बता दिया था क्या था, वल्नरेबल चेक। दूसरा क्या था, आई डोंट रिमेम्बर, हाँ WSIB, एंड थर्ड इज़ वैक्सीनेशन। फोर्थ इज़ योर कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स। 2 शॉट्स बहुत मतलब ज़रूरी हैं। तीसरा आपने बूस्टर लगवाया है या नहीं, डजेंट मैटर, 2 होने चाहिए मिनिमम। सो द लास्ट एंड मोस्ट क्रूशियल थिंग दैट यू मस्ट हैव इज़ योर कोऑप वर्क परमिट। अगर आपके कोर्स में कोऑप वर्क परमिट है एंड यू आर नॉट हैविंग दैट, मैं जैसे ही लैंड किया था ना, मेरे को इमिग्रेशन के टाइम पे कोऑप मिल गया था, एंड मैंने कई स्टूडेंट्स ऐसे भी देखे हैं जिनको नहीं मिलता है भाई कोऑप वर्क परमिट। तो आप अपनी प्लेसमेंट से 3-4 महीने पहले ही करवा के रखें। ये एक टिप है आपके लिए, सजेशन है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है अगर आपके पास कोऑप नहीं है और आपकी प्लेसमेंट्स आपके सर पे हैं, ठीक है भाई। तो उसको अप्लाई करके रखो, तभी जाके आपको प्लेसमेंट्स मिलेगी, और आफ्टर दैट आपका 195 आवर्स का एक्सपीरियंस पूरा होगा। दैट विल हेल्प यू टू गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज वाइल सर्चिंग फॉर योर जॉब, ठीक है। सो राइट नाउ इवन आई एम नॉट श्योर अबाउट माई प्लेसमेंट्स। अगर जब भी मेरे को प्लेसमेंट मिलेगी आई विल लेट यू नो बाय मेकिंग अ प्रॉपर वीडियो, ठीक है। सो बस आशा ही है कि मिले। दैट इज़ वाई आई एम वर्किंग ऑन माई जो भी ये मैं क्राइटेरिया पूरा कर रहा हूँ अपना वैक्सीनेशन का एंड एवरीथिंग। सो बाकी सब हो जाएगा, WSIB हो जाएगा, आपकी कोरोना की वैक्सीनेशन लगी होगी, कोऑप भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। बट द मेन थिंग दैट यू हैव टू कवर इज़ योर वैक्सीनेशंस। क्योंकि इंडिया से आपको क्या क्या लग रखा है, ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि हमारे पास हमारे पुराने कार्ड्स ही नहीं होते यार। आई हैव माई कार्ड्स, वैक्सीनेशन कार्ड्स फ्रॉम माई चाइल्डहुड, बट उसमें पूरी कवर नहीं हो रही है मेरी वैक्सीनेशंस। दैट इज़ वाई आई एम राइट नाउ कंसर्न। और मैंने अपना ब्लड टेस्ट करवाया है जस्ट टू नो कि
मैं फुली वैक्सीनाइज्ड हूँ, फुली इम्यूनाइज्ड हूँ कि नहीं, और अभी रिपोर्ट्स आनी बाकी हैं। अगर मतलब इन केस ऐसा ना हो, इन केस अगर मैं वैक्सीनाइज्ड फुली नहीं हुआ तो मेरे को वो वाली वैक्सीन लेनी पड़ेंगी यहाँ पे भाई, एंड दैट्स गोना बी वेरी एक्सपेंसिव फॉर मी। क्योंकि मैंने अभी यार इसकी टीबी की, ट्यूबरक्लोसिस की जितनी भी मैंने ये वैक्सीनेशंस ली, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया 250 तक मेरे को वो पड़ी। मेरे जितने भी अभी ये ब्लड टेस्ट वगैरह हुए हैं वो सब मिला के मेरे को 500 के आसपास का खर्चा आ चुका है। $500 इज़ बहुत ज़्यादा भाई, ठीक है ना। मैं अभी ये भी श्योर नहीं हूँ कि मेरी जो कॉलेज की इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस, वो इसको कवर भी करेगी कि नहीं। दैट इज़ वाई राइट नाउ इट्स वेरी कंसर्निंग फॉर मी। और अगर आपको वो $500 वापस नहीं आ रहे हैं और आपकी जेब से जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा खर्चा है भाई। सो प्रायोरिटाइज़ करना कि अपने कॉलेज से ही सारी वैक्सीनेशंस कंप्लीट करवाने की, ठीक है। मेरा कॉलेज पीटरब्रो में है और राइट नाउ आई एम लिविंग इन ब्रैडफोर्ड, सो दैट इज़ वाई इट वाज लिटरली वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रैवल करना, समझे। ब्रैडफोर्ड से पीटरब्रो अराउंड 150 किलोमीटर्स, एंड इट्स लिटरली वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज द हेल्थ केयर सिस्टम एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज़ लिटरली वेरी फक्ड अप ऑफ दिस कंट्री। बता रहा हूँ मैं सीरियसली भाई, बहुत ज़्यादा। मेरे को 150 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए 9 घंटे लगते थे, फ्रॉम पीटरब्रो टू ब्रैडफोर्ड, ब्रैडफोर्ड टू पीटरब्रो। इसलिए मैंने अपना डॉक्टर यहाँ पे भाई ब्रैम्पटन में देखा था। भैया के साथ आता हूँ मैं हर मंडे टू जितने भी मेरे दिन आना पड़ता है मेरे को। सो ट्रैवल इज़ द बिगेस्ट इशू इन दिस कंट्री इफ़ यू आर नॉट हैविंग अ कार। सो यही था भाई टोटल जितना भी मैंने आपको बताया, वैक्सीनेशन, WSIB सर्टिफिकेट एंड एवरीथिंग दैट आई मेंशन, ये सब आपको कवर करना पड़ेगा इफ़ यू वांट गेट अ बेटर प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी फ्रॉम योर कॉलेज। होप कि आपको हेल्पफुल लगी होगी वीडियो, अच्छी लगी होगी। और एक बस ये टिप है, एक सजेशन है कि बाहर से करवाने से पहले आप अपने कॉलेज से पता कीजिए ओवरऑल खर्चा। मेरा जाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैं $400-500 लगा रहा हूँ भाई अपनी तरफ से, और इवन आई एम नॉट श्योर कि मेरे को रिफ़ंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आपके लिए ये सजेशन रहेगा कि जस्ट प्रायोरिटाइज योर कॉलेज फर्स्ट, उसके बाद कुछ अगर आपका नहीं बन रहा है तो बाहर देखना भाई, ठीक है। सो भाई आशा है, बढ़िया है कि हो जाए, प्लेसमेंट मिल जाए, और आपको भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, और अगर लगी सो डोंट फॉरगेट टू लाइक और सब्सक्राइब, ठीक है। ऑलराइट, नमस्कार, बाय बाय, शबा।